उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामगंगा की खादर बुधवार 11 जनवरी को खून से सराबोर हो गई। 17 साल बाद यह पहला मौका था जब गंगा की कुंडली में आग उगलती बंदूकों ने एक ही जगह पर 3 लाशें बिछाकर पहले यही खूनी आलम यहाँ देखा गया था। करीब 17 साल पहले तारीख थी 15 जनवरी और सन थी 2006। तब उस दिन बरेली पुलिस की कई टीमों ने शाहजहांपुर जिले के कुख्यात डाकू कल्लू यादव को घेर लिया। हाड़ कपाती ठंड उस रात कोहरे में कई घंटे चली मुठभेड़ में कल्लू मारा गया। कल्लू डाकू को ठिकाने लगाने के बाद बरेली परिक्षेत्र बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत जिला पुलिस ने सोचा था कि अब रामगंगा खादर आए दिन खून से नहीं नहाएगी। इलाके के लोग 17 साल बाद पुलिस की उस सोच को भूमाफियाओं के बीच हुई खूनी गैंगवार ने मिथ्या साबित कर दिया। घंटों खूनी होली खेली गई और 3 लोगों के कत्ल के साथ ही लोगों की उम्मीदें भी टूट गईं। यह इलाका, कटरी इलाका, बीते करीब 5-6 सालों से स्थानीय भूमाफियाओं के लिए सोने का अंडा देने वाले मुर्गी साबित हो गया था। स्थानीय गैंगस्टर्स, भूमाफिया को जैसे ही पता चला कि गंगा खादर में मौजूद हजारों हेक्टेयर ज़मीन का कोई माई बाप या कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो उनकी निगाहें इस रेतीली बंजर ज़मीन पर पड़ गईं। आसपास गांव के लोगों ने भी कुछ ज़मीनों में ईख और खरबूज तरबूज की खेती शुरू कर दी। माफियाओं की नज़र अब यहाँ ग्रामीणों द्वारा खेती बाड़ी करते सरदार परमवीर सिंह की पारखी नज़रों ने गंगा खादर की ज़मीन देखी तो उन्हें रेतीली बंजर ज़मीन में भी सोना दिखाई देने लगा। मुश्किल बात यह थी कि इस ज़मीन पर वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें तो पंजाब से यहाँ आकर बसना था। तो उन्होंने दामन थामा रायपुर हंस के बदनाम कुख्यात हिस्ट्री शीटर और पूर्व प्रधान सुरेश पाल सिंह तोमर का, ताकि दोनों आपस में मिल बांट कर गंगा खादर से की ज़मीन पर कब्जा कर रातों रात करोड़पति बन सकें। वहीं सुरेश पाल सिंह से तड़ीपार होने के बाद सुरेश प्रधान ने कई सफ़ेद पोशों की शरण में बदायूं जिले के उज्जैनी कस्बे में शरण पाली थी। हाड़तोड़ मेहनत, मशक्क़त और भागीरथी प्रयासों के बाद जब सरदार परमजीत सिंह ने करोड़ों की सरकारी ज़मीन कब्जा कर उसे उपजाऊ बना लिया, वहां आलीशान फार्म हाउस मकान बना लिया, ज़मीन से मोटी आमदनी होने लगी, तो इसी कमाई को लेकर बदमाश मन मुटाव भी उस हद का कि बीते बुधवार की शाम ढले दोनों पक्षों में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परमवीर सिंह पक्ष के 2 लोग परविंदर सिंह और देवेंद्र मारे गए, जबकि बदमाश सुरेश पाल सिंह के हमले में बदमाश सुरेश पाल सिंह तोमर बुरी तरह जख्मी हुआ। थाना फरीदपुर के इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया, पुलिस हिरासत में लिया गया बदमाश सुरेश पाल सिंह तोमर का अतीत बहुत खतरनाक है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में थानों में 35 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसकी हमारे थाने में सबसे पहले हिस्ट्री शीट खुली थी। एक सवाल के जवाब में फरीदपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि बदमाश सुरेश पाल सिंह तोमर ने ही सुरेश पाल सिंह तोमर के एक साथी को अधमरा समझकर चारपाई पर डालकर किसी तरह लोग बीच बचाव करके ले गए। बरेली जिला पुलिस के अधिकारी खुलकर इस बात को बताते हैं और मानते भी हैं कि बीते करीब 30-35 साल से आपराधिक जीवन में यह पहला मौका था जब फरीदपुर कोतवाली के कुख्यात बदमाश और रायपुर हंस के पूर्व प्रधान सुरेश पाल सिंह तोमर ने किसी गोलीकांड में चोट खाई हो। हमेशा सुरेश पाल सिंह तोमर और इसके गुंडों ने ही विपक्षियों को नुकसान पहुंचाया। बरेली रेंज के अधिकारी भले ही खुलकर कुछ ना बोलें, मगर सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम फोटो इस बात की तस्दीक के लिए काफ़ी हैं कि इस कुख्यात गैंगस्टर के कई पॉलिटिकल लोगों और सफ़ेद पोशों का संरक्षण है और यह उनके साथ आए दिन घूमते हुए भी देखा जा सकता था।